विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, कोटि बिल्वार्चन के निमित्त काशी आए हुए समस्त सद्भक्त गण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी काशी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अत्यंत मंगलमय वातावरण में भक्तों के भक्ति के उत्कर्ष के साथ वैभव से चल रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर आप लोग आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि का जो तीसरा स्थल है प्रसाद स्थल, उसके अवांतर स्थलों के बारे में हम लोग विचार करते हुए कल गुरु महात्म्य के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया था। आज लिंग महात्म्य के बारे में जगत गुरु महास्वामी जी हमें उपदेश दे रहे हैं। जिस तत्व के अंतर्गत सारा विश्व निहित है और विश्व के सृष्टि उत्पत्ति लय के लिए जो तत्व प्रधान माना जाता है, उस परब्रह्म परशिव को ही सिद्धांत में लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। वेदांत में जिसको ब्रह्म कहा जाता है, सिद्धांत को उसी में परशिव लिंग कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत्वाद ब्रह्म, जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसकी तिथि सर्वस्त्र मानी जाती है, उसी को ब्रह्म ब्रह्म कहा जाता है। और उसी को लिंग शब्द से भी संबोधित किया जाता है। उसका अर्थ होता है लीयते गम्यते यत्र जगदेतत् चराचरम पुनः पुनः समुत्पत्तिम तल्लिंगम ब्रह्म शाश्वतम। इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारणीभूत परब्रह्म तत्व है, उसी को लिंग कहा जाता है। लिंग, ये दो अक्षर का जो शब्द है, लीयते गम्यते यत्र, अर्थात सारी सृष्टि जिसमें विलीन हो जाता है और सृष्टि के समय में जिससे वह प्राविर्भूत हो जाता है, इस विस्तृत सृष्टि को अपने गर्भ में रखने वाला और उसको समय पर प्रकट करने वाला जो परब्रह्म तत्व है, उसी को लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। अतः आगमों में कहते हैं लिंग मध्ये जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ये जो सारा विश्व जो है उसी लिंग में निहित है। लिंग बाह्यम परम नास्ति, लिंग तत्व को छोड़ करके दूसरा कुछ वस्तु है ही नहीं है। जो कुछ भी है उसी शिवलिंग में वो निहित है।
अभी आप लोग कुछ श्रवण करने के लिए इस सभा भवन में आप लोग बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों को अपने उदर में जैसे यह भवन रखा हुआ है, उसी प्रकार सारी सृष्टि को जो अपने उदर में रखता है उसी को लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। तो विश्व इतना बड़ा है तो उसको अपने उदर में रखने वाला वो लिंग तत्व कितना बड़ा हो सकता है, इसकी कल्पना केवल हम अनुमान से कर सकते हैं। उसी लिंग तत्व के बारे में बताने के लिए यह लिंग महात्म्य स्थल प्रारंभ होता है। गुरु महात्म्य योगेन निज ज्ञानातिरेकतः लिंगस्यापि च माहात्म्यम सर्वोत्कृष्टम विभाव्यते। शिवस्य बोधलिंगम यद गुरुबोधित चेतसा तदेव लिंगम विज्ञेयम शांकरम सर्वकारणम। ये जो लिंग तत्व है ये गुरु बोध के बिना किसी के समझ में नहीं आता। यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र होने पर भी उसके स्वरूप के बारे में जब गुरु प्रबोधन नहीं करता है तब तक उसका तत्व हमें मालूम नहीं होता। इसलिए लिंग तत्व को जानने के लिए जो लिंग तत्व जानते हैं उन्हीं के शरण में हमको जाना पड़ता। सिद्धांत शिखामणि में गुरु कारुण्य स्थल में गुरु की योग्यता के बारे में बताते हुए जो लिंग तत्व को जानता है उसी को गुरु शब्द से संबोधित किया गया। जो जिसको जानता है वही उसको समझा सकता है, जो जानता नहीं है उसको समझा नहीं सकता है। इसलिए ये गुरु के बोध के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा ही इसको प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। तो गुरु इस तत्व को किस तरह से उसका प्रतिपादन करते हैं इसी के बारे में आगे कहते हैं। परम पवित्रम अमलम लिंगम ब्रह्म सनातनम शिवाभिधानम चिन्मात्रम सदानंदम निरंकुशम। इति लिंग के बारे में सद्गुरु उपदेश करते हैं परम पवित्रम अमलम। ये सब लिंग के विशेषण है। परम पवित्रम अमलम लिंगम ब्रह्म सनातन। देख कैसा है परम। परम का अर्थ होता है सबसे जो श्रेष्ठ है उसी को पर शब्द से कहा जाता है। संसार में हम लोग देखते हैं एक से श्रेष्ठ एक व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठता कहीं जा करके जब रुक जाती है, उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जहां नहीं होता है उसी को हम लोग लिंग तत्व कहते हैं। जैसे सृष्टि के बारे में हम विचार करेंगे, पंच महाभूतों के दृष्टि से हम देखेंगे तो पहला भूत है पृथ्वी। ये सारे पृथ्वी जो है भौतिक पदार्थों से वो बड़ा है, पर है। तुम्हारे गांव से, हमारे गांव से, तुम्हारे प्रांत से, हमारे प्रांत से, ये जो हम लोग आए हैं, इन सभी प्रांत जिस भूमि पर निवास कर रहे हैं, जितने विश्व है, इन सभी के दृष्टि से विचार किया जाए तो पृथ्वी उनसे सबसे बड़ी मानी जाती है। लेकिन भूमि बड़ा है, लेकिन भूमि से भी पानी और बड़ा है। आप जहां पर भी खोदेंगे जमीन को, वहां आपको नीचे पानी लगता है, चाहे 100 फीट पर लगे, चाहे 500 फीट पर लगे, चाहे 1000 फीट पर लगे, पानी अवश्य लगता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो इसको देखेंगे तो जमीन 1 गुना है तो 3 गुना पानी अधिक माना जाता है। तो भूमि से भी पानी अधिक, इसलिए भूमि से पानी पर है, श्रेष्ठ माना जाता, अधिक माना जाता।
और पानी से भी अग्नि और भी व्यापक माना जाता है, और अग्नि से भी वायु और उससे व्यापक माना जाता है, और वायु से भी आकाश उससे भी पर माना जाता है, उससे भी व्यापक माना जाता है। कभी कभी एक खगोल शास्त्रज्ञ जो है आकाश के अध्ययन करने के लिए जब भी चंद्रलोक मंगललोक जाते हैं, वहां आकाश है लेकिन वहां हवा नहीं है, इसलिए उनको यहां से सिलेंडर ले जाना पड़ता, हवा ले जाना पड़ता है। अर्थात आकाश है वहां हवा नहीं है। इससे मालूम हो जाता है कि वायु की भी कुछ परिधि है वहां, उसके बाद वायु कम हो जाता है, वहां वायु नहीं है परंतु आकाश है। ऐसे विचार करने से वायु से भी आकाश बड़ा माना जाता है। और आकाश से भी बड़ा जो है माया तत्व है, जिसके सहायता से भगवान सृष्टि करता है, वह माया तत्व आकाश से भी बड़ा, उसको आकाश का आकाश मानते हैं। और उस माया तत्व को अपने में रखने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है वो उससे भी बड़ा माना जाता है। इस तरह पृथ्वी से जल बड़ा है, और जल से अग्नि बड़ी है, अग्नि से वायु बड़ा है, वायु से आकाश बड़ा है, और आकाश से माया बड़ी है, और माया से परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ा है। तो उससे बड़ा और दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जा करके हम लोग रुकना पड़ता। यदि उससे बड़ा और उससे बड़ा और ऐसे मानते जाएंगे, उसको शास्त्रकारों ने अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था अर्थात कहीं पर वो रुकता नहीं है, तो एक प्रकार का दोष माना जाता है। कहीं ना कहीं जा करके हमको परम सीमा की तरफ जा करके रुकना पड़ता है। तो सारे सृष्टि के कारणीभूत जो परब्रह्म परमात्मा, उसको पर कहा जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, इसलिए परम। और वो लिंग तत्व कैसा है? पवित्रम। ऋग्वेद में लिंग के लिए पवित्र शब्द का प्रयोग किया गया। ऋगित्याह पवित्रंते विततम ब्रह्मणस्पते। ऋग्वेद मंत्र में कहते हैं हम लोग जो पूजा करते इष्टलिंग, इसको इष्टलिंग शब्द आगम में आता है, और इसी इष्टलिंग को वेद में पवित्र शब्द से कहा जाता है। वो परम पवित्र है, अर्थात पवित्र वस्तु बहुत से, लेकिन उससे पवित्र कोई वस्तु नहीं, इसलिए उसको परम पवित्रम, सबसे पवित्र है। उसको पवित्र इसलिए कहा जाता है कि तत्संपर्कात् तनुः शुचिः। हमारा जो मांसपिंड जो शरीर है ये अपवित्र है, अशुचि है, फिर भी जब भक्त दीक्षा लेकर के इस शरीर के ऊपर जब इष्टलिंग धारण करता है, उस समय से इनका अपवित्र शरीर भी पवित्र माना जाता है, अशुद्ध शरीर भी शुद्ध माना जाता है, अमंगल शरीर मंगल माना जाता है। इसलिए इसको पवित्र कहते हैं। अपवित्र को भी पवित्र करने का सामर्थ्य इस लिंग में है। जैसे गंगा जी स्नान करने के लिए आप लोग जाते हैं, गंगोत्री से निकला हुआ जो गंगा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती हुई गंगा सागर तक पहुंचती है, तब बहुत से गांव के पानी, सामान्य नदियां भी उसमें मिल जाती हैं। जो जो पानी गंगा में मिलता है वो गंगा के नाम से कहलाने लगता है। तो गंगा के संपर्क से सामान्य पानी भी जैसे गंगा के जैसे पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का जो मांसपिंड शरीर है, इसमें और कुछ नहीं है, मांस, हाड़, रक्त, मज्जा ये सब भरा हुआ है। वो मांस से भरा हुआ शरीर गुरु के मंत्रोपदेश के द्वारा वो मंत्रपिंड कहलाता है। और जब लिंग धारण करता है भक्त, उसका शरीर को पवित्र माना जाता है। जैसे भूमि में एक शिवलिंग स्थापन करने के बाद वह परिसर पवित्र माना जाता है,
आप लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसके दीवार तक को हाथ लगा करके आप नमस्कार करते हैं। ये पवित्रता उस जमीन के लिए क्यों आ गई? क्योंकि उसमें शिवलिंग की स्थापना हुई है। यदि वहां शिवलिंग नहीं रहेगा, उस मंदिर के लिए दर्शन के लिए कोई नहीं जाता है और उसकी परिक्रमा भी नहीं करता है, तो हम किसी एक मंदिर की परिक्रमा करते हैं और उस तक हम लोग जाते हैं। इसका एक ही कारण है, उसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग पवित्र होने के कारण शिवलिंग के सानिध्य से मंदिर भी पवित्र बन जाता है। इसलिए सब अपवित्र को पवित्र करने वाला, सभी अमंगल को मंगल करने वाला होने के कारण परमम पवित्रम मंगल रूप भी वो शिवलिंग को माना जाता है। इसलिए ऋग्वेद में उसको पवित्र शब्द से संबोधित करते हैं। परमम पवित्रम मंगलम लिंगम ब्रह्म सनातनम, और उसी को आगम में लिंग शब्द से संबोधित किया जाता है। लिंगम ब्रह्म और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा सदा रहता, उसी का नाम सनातन है। सदा भवः सनातन है। सबका लोप हो सकता है लेकिन उसका लोप नहीं होता। पृथ्वी का लोप हो सकता है, पानी का लोप हो सकता है, अग्नि वायु आकाश का लोप हो सकता है, लेकिन परब्रह्म लिंग का लोप नहीं हो सकता। सबका लोप उसी में होता है और सभी का आविर्भाव उसी से होता है। इसलिए उसको सनातन कहते हैं। वही सनातन हो जाने के कारण वो सदा रहता है, चाहे सृष्टि रहे तो भी रहता है, सृष्टि न रहे तब भी रहता है। आप लिंग धारण करें तब भी लिंग रहता है, आप लिंग धारण नहीं करेंगे तब भी लिंग रहता है। इस तरह सृष्टि के आदि और अंत में भी रहने वाले होने के कारण उस लिंग को सनातन शब्द से संबोधित किया गया। और उसी को शिवाभिधानम चिन्मात्रम सदानंदम निरंकुशम, और उसी लिंग को शिव शब्द से संबोधित किया जाता है। और वो आनंद रूप है, सदानंद रूप है, क्योंकि समस्त सृष्टि को आनंद देने वाला वही परमात्मा ही है। सृष्टि में कहीं आनंद नहीं है। सारा जो प्रपंच है वो दुख रूप है और केवल परमात्मा के थोड़ा सा सुख लेकर के संसार में सुख की प्रतीति होती है। सिद्धांत शिखामणि के मंगल श्लोक में बताया जाता है, यत् सुखे नानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत शिवाय परमात्मने। यत् सुखे नानुमोदते, जिस परमात्मा के सुख को लेकर के थोड़ा सा अंश लेकर के सारा सृष्टि जो है वो सुखरूप प्रतीत होता है। जैसे घर में आप लोग कुछ मधुर पदार्थ निर्माण करते हैं, चाहे लड्डू बनाते हो, चाहे और भी कोई पदार्थ जब बनाते हैं, उसमें यदि आप गुड़ या चीनी नहीं मिलाएंगे, घी भी डालो और आटा भी डालो, सब कुछ डालो, लेकिन उसमें गुड़ भी नहीं डालना और चीनी भी नहीं डालना, तो खा करके देखो कैसे होता है। कोई खाएगा नहीं उसको। शिरा बनाओ और भी कुछ बनाओ, लेकिन उसमें चीनी मत डालो। तो बिना चीनी बनाए हुआ जो पदार्थ, जैसे मधुर से विरहित पदार्थ जैसे व्यक्ति के लिए खाने के लिए उनके मन में संतोषदायक नहीं होता है। थोड़ा सा चीनी उसमें मिल जाए तो पदार्थ जो है मधुर बन जाता है, लोग उसको खाने के लिए अनुरक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार संसार में मनुष्य को जो सुख मिल रहा है, जो भी कुछ आनंद मिल रहा है, चाहे शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, चाहे किसी इन पंच विषयों में जो भी मनुष्य को सुख मिलता है, वो सुख का लेश जो है वही परब्रह्म परमात्मा का थोड़ा सा लेश, सुख का लेश संसार में है। इसलिए संसार सुखरूप प्रतीत होता है। यदि परमात्मा का लवलेश सुख नहीं होता तो संसार में केवल दुख ही दुख रहता था। इसलिए उसको परब्रह्म परलिंग को
वो सच्चिदानंद रूप भी उसको माना जाता है। कारणम सर्वलोकानाम वेदानामपि कारणम, वही परमात्मा सृष्टि का भी करता है और शास्त्र का भी रचयिता है। जब व्यास महर्षि ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिख रहे थे उस समय छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा परमात्मा को समझाने के लिए एक सूत्र की रचना उन्होंने की है, जन्माद्यस्य यतः। यतः यस्मात् परमात्मनः सकाशात् विश्वस्य जन्म आदि भवति तत्पर ब्रह्म। वो कहते हैं इस सारे सृष्टि का जन्म अर्थात उसकी उत्पत्ति, आदि शब्द से उसकी स्थिति और उसका लय, जन्म आदि यस्य यतः, जिस परमात्मा के द्वारा इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सारे सृष्टि जिसमें निवास करती है और अंत में जिसमें इसका विलय हो जाता है, उसी को परब्रह्म माना जाता है। अर्थात परमात्मा को समझाने के लिए पहले सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति के द्वारा परमात्मा को समझाते हैं। तो वह तत्व को प्रतिपादन करने के लिए दो मार्ग होता है। सीधा सीधा परमात्मा को बताना एक बात है, दूसरी बात है उसको कार्य को समझाते हुए उस कारण स्वरूप परमात्मा को समझाना। तो सीधा सीधा परमात्मा के बारे में बताएंगे तो सबको समझ में नहीं आता। परमात्मा सच्चिदानंद रूप है, इतना बताने से वो परमात्मा का स्वरूप खत्म हो गया। वो सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या, इसका जब समझ में नहीं आता है, लोग कहते हैं कि आज का प्रवचन हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या सत्य है, क्या चित्त है, क्या आनंद है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसे बताते हैं। जब सीधा सीधा परमात्मा की बात समझ में नहीं आती है तब प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति को फिर बहुत नीचे आना पड़ता है। इतना नीचे आना पड़ता है कि जो दिखाई देता है वहां से शुरू करना पड़ता है। न दिखाई देने वाले परमात्मा को समझाने के लिए दिखाई देने वाले सृष्टि को दिखाते हुए उसके द्वारा परमात्मा को समझाने की एक प्रक्रिया है, उसी को जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र में महर्षि व्यास जी ने कहा है और यहाँ पर सृष्टि के कारण के रूप में यहाँ पर भी समझाया जाता है। तो उपनिषदों में कहते हैं कि तस्माद्वा ए तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु ए उपक्रम बताते हैं। सबसे पहले केवल परब्रह्म परमात्मा था और उनको जब सृष्टि करने की इच्छा हुई तब वो पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी से ये सारे भौतिक पदार्थ उत्पन्न हो गए। इस तरह जब हमको परमात्मा तक जाना है तो पृथ्वी से पानी, पानी से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से माया तत्व, इस तरह धीरे 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 एक एक तत्व को बताते हुए सृष्टि को प्रतिपादन करके, अर्थात इस सारी सृष्टि जिसके द्वारा उत्पन्न हुई है वही परमात्मा है। क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। आपके घर में कुर्सी टेबल होते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं और कुछ सामग्रियां होते हैं, उसको आप यदि आपसे पूछा कोई इसको आपने कहाँ से लाया, आप कहेंगे हम दुकान से, बाजार से खरीद के लाया। और जो बेच रहा है उनसे आप पूछेंगे इसको आप कहाँ से लाए, वो कहेगा वो बड़ा मार्केट में हम वहां उनके द्वारा खरीद के लाए। और जब बड़े मार्केट में जाएगा व्यक्ति उनसे पूछता है कि ये तुम कहाँ से लाए, वो कहता है हम जो उसका बुनाई करने वाला उनके द्वारा हमने लाया या बड़े के द्वारा हमने इसको खरीद के लाया। तो जैसे जैसे हम एक के बाद विचार करते करते जाएंगे, बाद में हमको इसके रचना करने वाला व्यक्ति तक हम जा करके पहुंच सकते हैं।
वस्तु को देखते हैं तो वस्तु के द्वारा धीरे धीरे उस वस्तु को रचना करने वाले व्यक्ति तक जैसे हम पहुंच सकते हैं, तो उसी प्रकार इस सारी सृष्टि एक कार्य है। इसको करने वाला कौन है? जीवात्मा तो इतनी बड़ी सृष्टि कर नहीं सकता है, इनकी शक्ति ही अल्प है, इनका ज्ञान ही अल्प है और इनका संकल्प ही छोटा है। अल्प इच्छा, अल्प ज्ञान, अल्प कर्तृत्व शक्ति वाला जो जीवात्मा है, इतनी सारी सृष्टि बड़ी उसको करने के लिए सर्वज्ञ सर्वकर्ता किसी ईश्वर के बिना इस सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए इस कार्य के द्वारा जाना जाता है। तो सारी सृष्टि का कारण ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर सारी सृष्टि की रचना किया हुआ। सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर ने सोचा जीव जंतु सब निर्माण हो गए, लेकिन इनको कुछ पढ़ाना चाहिए, इनको कुछ लिखाना चाहिए। जैसे आपके घर में बच्चे उत्पन्न होते हैं तो आपको चिंता लगती है कि इनको किस स्कूल में डालना है, कौन सा अच्छा स्कूल है, किस मीडियम में स्कूल में इसको भर्ती करना है। आजकल बच्चा जब पेट में रहता तभी से स्कूल में बुकिंग करना पड़ रहा है। पहले जमाने में 5 साल के बाद स्कूल में ले जाते थे, 6 साल के बाद स्कूल में ले जाते थे, आराम से प्रवेश मिलता था, पैसे की से कोई बात नहीं थी, ऐसे ही पढ़ाते थे। लेकिन इतने स्कूल हो रहे हैं, इतने सभी व्यवस्था होने पर भी बच्चों के लिए प्रवेश मिलना बहुत मुश्किल होता है। 5 साल के बाद एडमिशन करना है तो अभी से नाम लिखाना पड़ता है। ऐसे भी कुछ स्कूल है, एडमिशन 5 साल के बाद मिलने वाला है। तो जन्म लिए हुए बच्चों को हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं, तो प्रत्येक माता पिता सोचता है। उसी प्रकार इस विश्व के माता पिता जो परमात्मा है, उन्होंने भी सोचा हमारे सृष्टि में आए हुए इन जीव जंतुओं को, तत्रापि मनुष्यों को कुछ न कुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ न कुछ लिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे जानने वाला केवल मनुष्य ही है। मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई जीव जंतु मुझे जान नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी इस संसार में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं को रचना करने के बाद उनके मन में संतोष नहीं हुआ। इसलिए संतोष नहीं हुआ, ये सारी प्रजा जो मनुष्य को छोड़ करके उत्पन्न हो गई है, ये मेरे तक पहुंच नहीं सकती है, मेरे बारे में विचार नहीं कर सकती है और मेरे नाम भी पुकार नहीं सकती। ऐसी प्रजा लेकर के क्या करना? जैसे किसी के घर में संतान उत्पन्न हो जाए और कुछ बोलता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, माँ भी नहीं कहता, बाप भी नहीं कहता, ऐसे भी कुछ संतान उत्पन्न हो जाते हैं। तो माता पिताओं को ऐसे संतान से कुछ भी आनंद नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे माता पिता के लिए एक प्रकार का बोझ हो जाता है, एक प्रकार का उनके लिए त्रासदायी होता है। तो माता पिता सोचते हमें बच्चा हो और बच्चा हमारे साथ अच्छा संबंध रखने वाला हो, निरंतर हमारी सेवा करने वाला हो और हमारे कही हुई बातों को मानने वाला हो, हमारे आज्ञाधारी हो। ऐसे प्रत्येक माता पिता सोचते हैं। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा है, वो भी सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे अधीन रहे, मेरी सेवा करने वाला रहे और मेरे नाम का जप करने वाला हो, मेरी पूजा करने वाला हो और धीरे 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 मेरे तरफ आ करके मेरे स्वरूप को अपने स्वरूप में विलीन करने वाले संतान की परमात्मा अपेक्षा करता है। जब सृष्टि में सारे जीव जंतुओं की सृष्टि हुई तो परमात्मा ने देखा कि इनमें कोई जीव जंतु मेरे स्मरण करने वाला नहीं है, ये सभी अबोध है। अपने बारे में नहीं जानते हैं तो दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हैं? तब उनको जब समाधान नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, तब मनुष्यों की सृष्टि भगवान ने किया।
अर्थात बहुत प्रयास करके अपने को जानने वाले, अपने शास्त्र समझने वाले मनुष्य की सृष्टि किया। कुछ समाधान तो हुआ, लेकिन आजकल के मनुष्यों को देखने के बाद परमात्मा को उतना समाधान नहीं होता, क्योंकि आजकल के मनुष्य ऐसा हो गया है कि सब चाहे लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। होते हैं वो क्या सोचते हैं, माता पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति हमें मिल जाए, लेकिन माता पिता हमें नहीं चाहिए। उनका घर चाहिए, उनका जायदाद चाहिए, उनकी संपत्ति चाहिए, उनका अधिकार चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन माता पिता हमें नहीं चाहिए। वो अपना कुछ भी करे, अपना करे वो। तो माता पिता 5-5, 10-10, पहले तो 20-20 बच्चे होते थे, अभी तो 2 में बस कर रहे हैं, 1 में बस करने की परिस्थिति आ गई है। तो 20-20 बच्चों को पहले जमाने के माता पिता पालते थे, पोसते थे, उसको शिक्षण दिलाते थे, उनकी शादी कराते थे। सब बाद वो 20 बच्चे इन दोनों को छोड़ करके अलग 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 हो जाते थे। कन्याएं उत्पन्न होते हैं तो दूसरे घर चली जाती है, और जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो शादी के बाद वो भी अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं। जैसे शादी होने के बाद पहले पहले ये 2 ही जैसे थे, और बुढ़ापे में इनको 2 ही रहना पड़ता है, सब निकल जाते हैं। जाते समय ऐसे नहीं जाते, झगड़ा करके हमें घर दो, हमें सोना दो, हमें पैसा दो, हमें धंधा लगा करके दे दो, इस प्रकार झगड़ा करके जाते हैं। तो माता पिता की संपत्ति चाहिए, लेकिन माता पिता नहीं चाहिए, ऐसी भावना जैसे बच्चों के मन में उत्पन्न होती है, उसी तरह संसार में आए हुए जो जीवात्मा है वो सोचता है कि मुझे सब चाहिए लेकिन परमात्मा नहीं चाहिए। आप पूछेंगे पूजा करो भगवान की, कहां फुर्सत है इसे हमको पूजा करने के लिए? सब कुछ भगवान का ही है, सारी सृष्टि ईश्वर की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथाः मा घृदः कस्य शुद्धनम। सृष्टि के बारे में, इस विश्व के बारे में उपनिषद कहती है हमारे लिए, ये सारी सृष्टि किसकी है? हम लोग कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। कितने दिन कहते हैं? मरने तक कहते हैं, मरने के बाद फिर वो दूसरा का हो जाता है। तो इस तरह विचार किया जाए, सारी सृष्टि के अधिपति परमात्मा ईश्वर है। तो ईश्वर के द्वारा निर्मित जमीन हमें चाहिए, उनके द्वारा निर्मित पानी चाहिए, हवा चाहिए, घर बांधने के लिए आकाश भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन परमात्मा मात्र हमें नहीं चाहिए। तो इसको देखने के बाद परमात्मा को पश्चाताप होने लगा होगा, ये मनुष्यों को क्यों हमने निर्माण किया? यदि इनको नहीं कर दिए होते तो सृष्टि भी शांत रहती थी और मुझे भी कोई त्रास नहीं होता था। एक बार एक संत के पास आकर के किसी ने पूछा, आप भगवान के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, वो भगवान कहाँ है? वो बहुत बार प्रवचन में कर चुके थे, केदार में परमात्मा है, कैलाश में परमात्मा है, रामेश्वर में परमात्मा है, काशी में परमात्मा है, ये सब कहते कहते सबके हृदय में परमात्मा, इतना सब बातें कर चुके थे। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ था। जब किसी ने आकर के पूछा, लोगों के आचरण को देख करके वो इतना त्रस्त हुआ था संत, कितना बोध करने पर भी, कितना बताने पर भी ये लोग सुधरते नहीं हैं, ऐसा मन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। ऐसे त्रस्त होकर के बैठे के संत के सामने आकर किसी ने पूछा, आप हमेशा भगवान भगवान कहते हो, भगवान कहाँ है? वो भी गुस्से से पूछा, ये भी गुस्से में उत्तर दिया उनको। तो भगवान कहाँ है? तो भगवान जेल खाने में है।
वो बता दे। भगवान जेल खाने में, तो उन्होंने पूछा, अरे जेल खाने में जाने के लिए कुछ न कुछ अपराध करना पड़ता है, बिना अपराध किए किसी को जेल कैसे भेजा जाता है? तो भगवान जेल खाने में कैसे गए, क्या अपराध किए हैं? उन्होंने कहा कि मनुष्य को बना करके बहुत बड़ा अपराध किया, मनुष्य को बना करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसी के वजह से उसको जेल जाना पड़ा। तो संत का कहने का तात्पर्य इतना था, भगवान सब कुछ दिया है हमारे लिए, लेकिन भगवान के चिंतन करने की इच्छा हमारे मन में नहीं होती है, तो ऐसे जो प्रजा है, ऐसे जो जीव है, उनको कृतज्ञ माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कृतज्ञता भावना होनी चाहिए। जिस किसी से भी हम जब उपकृत होते हैं, जिस किसी से हम लोग लाभान्वित होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मन में उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। लेकिन सब लेते हुए जब आपके मन में अनादर की भावना रहती है, तो उस व्यक्ति का कृतज्ञ माना जाता है। वही एक बहुत बड़ा दुरित होता है, दुरी के द्वारा मनुष्य का पतन हो जाता है। तो यहां पर जीवात्मा परमात्मा का सब कुछ लेता है, परंतु परमात्मा का स्मरण नहीं करता है, यही उनका दुर्भाग्य है। एक बार मिला हुआ मानव जन्म पुनः उसको कभी नहीं मिलता है। इसलिए अलभ्य लाभ जो मानव शरीर हमें मिला है, उसको सफल बनाना चाहिए, उसको सार्थक करना चाहिए, उसको जितना स्वच्छ पवित्र रख करके भगवान की आराधना जीवात्मा करेगा, उतना ही उनका जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि भगवान पवित्र है, उसके साथ उनके पास जाने के लिए पवित्रता की योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, जब हम उत्पन्न हो जाते, हमारे जब जन्म होता है, उस समय मन भी पवित्र रहता है, बुद्धि भी पवित्र रहती है, शरीर भी कोमल पवित्र रहता है। और धीरे 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 जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, संसारियों के संग में रहते रहते इसका शरीर भी मलिन होता है, मन भी अपवित्र होता है, बुद्धि भी अपवित्र हो जाती है, और भगवान को अर्पण करने योग्य वह नहीं रहता। इसलिए कबीरदास कहते हैं, जब कबीरदास शरीर छोड़ रहे थे, उस समय वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो कि त्यों दर दीन चदरिया, हे भगवान, आपको मुझे जो चादर दिए थे, अर्थात शरीर रूपी जो वस्त्र आपने जो मुझे दिया था, उसको हम जीवन भर जैसे के तैसे पवित्र मैंने रखा है, और उसको आपको मैं अर्पण कर रहा हूं। और मेरा जो कार्य था, वो कार्य मेरा पूरा हो गया। अब जो आपकी वस्तु है, मैं आपको अर्पण करता हूं। आप किसी से कोई वस्तु लेते हैं, उसको वापस करते समय जैसे था वैसे वापस करेंगे तो दोबारा आपको मिल सकता है। आप उसको फाड़ करके, उसको गंदा करके देने जाएंगे, वो तो लेता है, फिर कभी आपको देता ही नहीं। एक गांव में एक बहुत बड़ी यात्रा हो रही थी। गांव के सभी लोग रथोत्सव के लिए देखने के लिए जा रहे थे। तो अगल बगल में घर वाले एक बूढ़ी माँ थी, वो ऐसे बैठी रही। तो बगल वाले लोग कहने लगे, चलो यात्रा देखने के लिए चलो, रथोत्सव होता है, देखेंगे। तो बूढ़ी ने कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे नई साड़ी नहीं है, क्योंकि यात्रा देखने के लिए जाना हो तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यात्रा में लोग अधिक आते हैं, तो उनका कपड़ा हमको देखना है, हमारा कपड़ा उनको देखना है, तो कपड़े देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो अच्छा कपड़ा होना चाहिए, बाहर जाते समय साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहन करके बाहर निकलना चाहिए, लोगों के लिए हम मंगलमय दृष्टि से हमें वो देखें। तो बगल वाले माता जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी कोट बिल्वार्चन के लिए काशी गई थी, एक बहुत सुंदर साड़ी लाए हूं,
तो उसको अभी मैंने पहना नहीं है। और हमारी संस्कृति है कि अपने लिए लाई हुई साड़ी को पहले पहनने के लिए देने की पद्धति है, और तुम इसको आज पहन करके यात्रा करो, बाद में वापस दे देना। तो उसको बहुत खुशी हुई। चलो, काशी यात्रा बिना किए काशी की साड़ी पहनने की हमें एक अवसर मिला है। तो साड़ी पहनने के बाद बूढ़ी माँ भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। साड़ी अच्छा था तो साड़ी में बूढ़ी भी अच्छा दिखाई देने लगी। दोनों मिल करके यात्रा करने गए थे, लेकिन यात्रा में इतना भीड़ भाड़ हो जाने के कारण वो एक तरफ चले गए, एक तरफ हो गए, बिछुड़ गए। बिछुड़ जाने के बाद फिर सामान देखना, वो देखना। जो यात्रा में गया हुआ व्यक्ति कुछ बिना खरीदे वापस आता नहीं है। तो गए, रथोत्सव होने के बाद कुछ खरीदना चाहिए, क्या खरीदना है? उनके पास पैसा तो ज्यादा नहीं था, चलो कुछ खाने पीने के वस्तु तो ले जाएंगे, ऐसे विचार करके जब बाजार में जाती है तो वहां पर जो है बजी, मिर्चा, सेव ये सब जो है बना रहे थे। यात्रा में ज्यादा बिकता है, लोग इसको अधिक खाना पसंद करते हैं। चटपटा वस्तु जो होता है, जुहा के लिए जो स्वादिष्ट होता है, वो पेट के लिए खराब कारक होता है। अधर के लिए जो स्वाद रहता है वो उदर के लिए अच्छा नहीं होता है। जो अधर के लिए अच्छा नहीं होता वो उदर के लिए कभी कभी अच्छा हो सकता है। तो उसके दिमाग में आया कि कुछ बजी, सेव, चूड़ा ये खरीदना चाहिए, लेकिन कोई थैली नहीं है। आजकल सब प्लास्टिक के थैले में देते, उस समय जमाने में आप कुछ ले जाएंगे उसी में दे देते। कभी कभी पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, वहां उस समय कागज में पुड़ी बांध के नहीं देते थे, अपने वस्त्र में वो लेकर के जाते थे पहले जमाने में। तो बूढ़ी माँ के पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं था, वो साड़ी था, डालो इसी में। किसी की साड़ी, अपनी साड़ी हो तो विचार करते थे, इतनी कीमती साड़ी है, इतना पैसा लगा है, इसमें सेव बजी डालेंगे तो तेल कट हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे विचार करते थे। किसी की है, उतना दिमाग में नहीं आया। वो सारे तेल में तले हुए जो पदार्थ है उसको उसी में कपड़े में, साड़ी में ले लिया, और घर आने तक सारा तेल को जो है वस्त्र पी करके इतना गंदा हो गया, संपूर्ण साड़ी तेल से भर गया। और जिन्होंने साड़ी दिया था वो अपने साड़ी वापस लेने के लिए आती है, मेरी साड़ी वापस दे दो। वापस देते, इतना सुंदर साड़ी इतना गंदा हो गया, सब तेल से भर गया था। इतनी उनको दुख हुआ, एक कैसी बुद्धिहीन बूढ़ी है, इतनी कीमती साड़ी कितना गंदा कर दिया। उस दिन से उन मन में सोचा कि कभी भी ये मांगेंगी तो इनको कभी ये वस्त्र, सामान्य वस्त्र इसको नहीं देना, ऐसे मन में वो निश्चय कर लिया। उसी प्रकार भगवान रूपी जो परमात्मा माँ जो है, हम लोग भी यात्रा करने के लिए निकले। इस संसार में हम लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव, व्यापार करना, उद्योग करना, एक प्रकार की यात्रा है। कितने साल की? 100 साल की यात्रा है। तो जब यात्रा करने के लिए सारे जीव इस सृष्टि में आ रहे थे, उस समय परमात्मा ने इस मनुष्य रूपी इस जीवात्मा को बहुत सुंदर साड़ी दिया, बहुत सुंदर वस्त्र दिया। इतना कीमती वस्त्र है, इसका कीमत कोई कर नहीं सकता। शरीर का कितना कीमत है अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा लोगों को, पहले कुछ समझ में आता नहीं था। आंख का कितना कीमत है, कान का कितना कीमत है, दांतों का कितना कीमत, क्योंकि वो डुप्लीकेट जब मिलता है उसी से हम लोग, हाँ इतना कीमत, तो ओरिजिनल का तो मिलेगा नहीं, उसका दाम करना तो संभव ही नहीं है। और कभी कभी हमारे शरीर के अंगों को भी जब लोग मांग करते हैं, जब देना पड़ता है, तो लाखों लाखों रुपए कीमत के सामान भगवान अंदर रखा हुआ।
इतने कीमती वस्त्र, जो शरीर रूपी वस्त्र भगवान ने हमें दे दिया, जाओ तुम अच्छा यात्रा करके आओ और जैसा वस्त्र मैंने दिया उसको वैसे ही वापस देना। लेकिन भगवान ने जो दिया है वस्त्र उस समय कितना सुंदर था, जब हम वापस अर्पण करते उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी वृद्धावस्था का वर्णन करते हैं। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, बहुत दूर दूर तक देखने की जो आंखों में शक्ति थी वो पूरा खत्म हो गया है। और बचपन में भागता भागता जाता था, अब उसको लाठी लेकर के धीरे धीरे जाना पड़ता, कहीं किसी के धक्का लग जाए तो पैर टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है शरीर की। उस समय हम उसको जब अर्पण करने जाते तो भगवान सोचते हैं ठीक है इतना जरा जीर्ण तो किया है, लेकिन इसको किस लिए जीर्ण किया है इसके बारे में तो विचार करता है। शरीर सबका जीर्ण होता है, शरीर का नाम ही है शीर्यते इति शरीरम। जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जो दग्ध हो जाता उसी का नाम देह है, जो जीर्ण शीर्ण होता उसी का नाम शरीर है। तो योगी का भी शरीर क्षीण होता है और भोगी का भी शरीर क्षीण होता है। तो भगवान सोचते हैं इनका शरीर क्षीण किस लिए हुआ है? क्या मेरे आराधना करने के लिए, मेरे ध्यान जप करने के लिए इन्होंने शरीर को कष्ट दे करके शरीर को क्षीण किया है, या संसार के लिए शरीर को क्षीण किया हुआ है? तो देखते हैं जो केवल संसार के लिए इसको जीर्ण शीर्ण किया है, उसको अपने जीवन में कभी इस प्रकार का शरीर वापस उसको नहीं मिलता है, फिर उनको नीचे के योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि शरीर को पवित्र करके इस शरीर के द्वारा, इस शरीर छूटने से पहले उस परब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। तो इस सारे सृष्टि के रचयिता कौन है, इसको जानने के लिए मनुष्य जन्म हमें आप लोगों को मिला हुआ। जो इसका सार्थक कर लेता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता परमात्मा है, और इतना ही नहीं, सृष्टि में आए हुए सभी जीवात्माओं को कुछ ज्ञान देने के लिए भगवान ने कुछ वेद और आगम राशि का भी निर्माण किया। शास्त्र का भी रचयिता परमात्मा ही है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में जैसे भगवान के सृष्टि के रचयिता कहने के लिए जन्माद्यस्य यथा सूत्र कहा गया है, उसी प्रकार शास्त्र के रचयिता भी परमात्मा। इसको समझाने के लिए कहते हैं शास्त्र योनित्वात्। एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, शास्त्र योनित्वात्, अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के जो कारण है वही परब्रह्म परमात्मा है। हमारे देश का जो वांग्मय है, प्राचीन साहित्य है, मुख्य रूप से दो भागों में उसको विभाजन किया गया है। एक है वेद, दूसरा है आगम। निश्वसितमेतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणवेदः। इस उक्ति के अनुसार भगवान शिव के ही श्वासोच्छ्वास के द्वारा वेद राशि की उत्पत्ति हुई है, और वही वैखरी उपदेश के द्वारा आगमों की उत्पत्ति हुई है। तो वेदों में ही कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इस तरह तीन भाग किया गया है। उसी प्रकार भगवान शिव के द्वारा उपदेश के वो जो आगम राशि है, उसमें भी क्रियापाद, चर्यापाद, योगपाद, ज्ञानपाद के रूप से चार भाग किया गया। इन सारे साहित्य में, वेद में चाहे आगम में, भगवान ने क्या समझाया है? अर्थात इस संसार में आने के बाद जीवात्मा को किस तरह रहना चाहिए और किस तरह आचरण करना चाहिए, ये सारी बोध जो है वेदों में, आगमों में लिखा हुआ है। और जब हमको साक्षात उसका अध्ययन करना हमारे लिए संभव नहीं था, उसी को इस लोक में बोधन करने के लिए अनेक महर्षि उत्पन्न हुए,
उन्होंने वेदों को, आगमों को अध्ययन किया और स्मृति जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की, तो घर कैसे बांधना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए और घर में क्या क्या करना चाहिए, ये सभी बातें जो हैं शास्त्रों में लिखा हुआ। इसलिए कुछ भी हम करने जाते हैं तो शास्त्र के आधार पर करना चाहते हैं। घर बांधना हो तो उसके लिए शास्त्र है, घर प्रवेश करना हो तो उसके लिए भी शास्त्र है, घर में पहले आप अग्नि प्रज्वलन करना चाहे तो उसके लिए भी शास्त्र है, घर में शादी करना है तो उसके लिए भी शास्त्र है। अर्थात घर बांधने से लेकर के, गृह प्रवेश से लेकर के, घर में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनको क्या क्या संस्कार करना चाहिए और घर में मरने के बाद उसको क्या संस्कार करना चाहिए, ये सारा विचार जो है शास्त्रों में बताया गया है। ये सभी ज्ञान भगवान ने इस संसार में उत्पन्न हुए सभी जीवात्माओं को उपयोग के लिए उसकी उन्होंने रचना की है। तो उसका अध्ययन करना प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य है। इसलिए शास्त्राध्ययन जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे व्यापार करने वाला हो, चाहे शेतकारी करने वाला हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, सब के लिए शास्त्राध्ययन अनिवार्य है। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का पारायण करना, उसका स्वाध्याय करना, उसका चिंतन करना। केवल हम लोग भगवान की पूजा करेंगे ऐसे पूरा नहीं होता है, तो भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र ग्रंथ है उसको आपको अध्ययन करना चाहिए। उस ग्रंथों में अपने जीवन के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में, अपनी साधना के बारे में सारी बातें लिखी हुई है। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तभी उसी शास्त्र के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान को कहा था शास्त्र योनि ही, अर्थात शास्त्र उनके द्वारा उत्पन्न हो गए, एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है कि जिसको समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र का ही शरण जाना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में प्रत्येक गांव में, चाहे श्रावण मास हो, कार्तिक मास हो या प्रतिदिन हो, कुछ न कुछ संतों के पास जा करके श्रवण करने के लिए कहा जाता है। कुछ बोध करो, कुछ सुनते जाओ। जिसको साक्षात अभ्यास करना संभव नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को अभ्यास किए हुए सद्गुरु के पास जाना पड़ता है, किसी संत के पास जाना पड़ता है। तो ये आप लोग जो प्रवचन सुनते हैं, इससे इतना बड़ा लाभ ऐसे होता है, आप 1000 ग्रंथ पढ़ना उतना ही है और सीधा सीधा एक किसी संत का, सद्गुरु का प्रवचन या आशीर्वचन सुनना उतना बराबर होता। क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए अध्ययन करके सारे तत्व को जान करके थोड़े समय में अधिक लोगों को बोध करने का सामर्थ्य सद्गुरु रखता है। वो सद्गुरु शास्त्र का अध्ययन किया होता है। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाने के लिए कहा जाता है। इसलिए भगवान शास्त्र योनि है, तो शास्त्र के रचयिता है और शास्त्र के द्वारा है उसका ज्ञान भी हो सकता है। इसलिए कहा गया है कारणम सर्वलोकानम वेदानामपि कारणम ज्योतिर्मयम अनिर्देशम योगिनाम आत्मनिष्ठितम कथम विज्ञायते लोके महागुरुदयाम विना। वही परब्रह्म परमात्मा जो लिंग रूप परमात्मा है, वो बाहर भी है और अपने अंदर भी है। जो योगी लोग हैं उनके लिए अंतस्फुरण उसका होता है। सिद्धांत शिखामणि में कहा जाता है आधारे कनक प्रख्यम हृदये विद्रुम प्रवम भ्रूमध्य स्फटिकच्छायम लिंगम योगी विभावयेत। योगी लोग उसी लिंग तत्व को जो हम अपने हस्तपीठ पर रख करके पूजा करते हैं, उसी लिंग तत्व को अपने भ्रूमध्य में, अपने हृदय में और मूलाधार में वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उसका अनुभव करते हैं और उसका साधना करते हैं। इस तरह आगे कहते हैं ब्रह्मणा विष्णुना पूर्वम यल्लिंगम ज्योतिरात्मकम अपरिच्छेद्यम अभवत केन वा परिचोद्यते। तो कहते हैं इस लिंग तत्व को जानना आसान नहीं है। जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु इस लिंग तत्व को जानने के लिए
ब्रह्मा ऊपर चला गया था और विष्णु नीचे चले गए थे। हजारों हजारों साल तक को जाने पर भी ब्रह्मा जी को मस्तक का स्पर्श नहीं हुआ और विष्णु को पाद दर्शन नहीं हुआ। इतना वो अगम्य है, अगोचर है और सर्वत्र व्याप्त है। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को जल्दी समझ में नहीं आता है, सृष्टि के संरक्षण करने वाले विष्णु को जल्दी जब समझ में नहीं आता है, तो सामान्य लोगों के समझ में आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है करके आपको छोड़ करके नहीं बैठना। चलो अच्छा हो गया। महास्वामी अच्छी बात बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा को समझ में नहीं आया, जब विष्णु के समझ में नहीं आया, तो हमारे समझ में आता ही नहीं है। चलो खाना पीना सोना तो इतना करते जाना, ऐसे विचार नहीं करना है। प्रयत्न करने के बाद सब के लिए वह बोधगम्य होता है। इस प्रकार इस लिंग तत्व के बारे में बताते हुए अंत में कहते हैं, ब्रह्मादय सुरा सर्वे मुनयः शौनकादयः शिवलिंगार्चनादेव स्वम स्वम पदम अवाप्नुयुः। यह कहते हैं शिवलिंग की अर्चना करने से वो व्यक्ति लिंग रूप होता भी है। इतना ही नहीं कि वो अपने इस लौकिक जीवन में भी बहुत से पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि को पाने के लिए भी जीवात्मा को लिंग की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग भी भौतिक सुख और आत्मिक शांति के लिए ही एक कोटि बिल्वार्चना कार्य हम करते हैं। भगवान शिव की पूजा इस प्रकार करने से भौतिक उन्नति भी हो सकती है और आध्यात्मिक शांति भी मिल सकती है। अतः इस प्रसाद स्थल में लिंग महात्म्य के बारे में बताते हुए जगत गुरु रेणुकाचार्य कहते हैं, लिंग तत्व अत्यंत श्रेष्ठ है, इसको जानो, बहिरंग में उसको शरीर पर धारण करो और उसकी पूजा करके लिंग तत्व होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।